मनीषा और शिल्पा ये लोग गाड़ी से आगे चले जा रहे थे। कहीं ना कहीं शिल्पा बहुत परेशान थी और मनीष भी शिल्पा की बात जाने की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया था। इतने टाइम बाद उसकी बहन आई थी, बच्चे आए थे, यह देखकर घर का एक अलग ही माहौल था। पर उनके जाने की बात सुनकर वो बहुत दुखी हो गया था। शिल्पा को यह टेंशन सताए जा रहा था कि जब वानी को यह बात पता चलेगी तो वो भी बहुत दुखी हो जाएगी। पर क्या कर सकते हैं, जानना तो ज़रूरी था। अब मन पक्का कर लिया। थोड़े आगे बढ़ने के बाद अचानक से गाड़ी रुक गई। शिल्पा ने पूछा, क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक ली? यह बात सुनने के बाद मनीष ने पीछे देखा और अपने आँख के आंसू पोंछते हुए कहा, शिल्पा तू जाना चाह रही है, मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ से अभी जाए, पर फिर भी जब तूने फैसला कर ही लिया तो तुझे रोक भी कैसे सकता हूँ। देख, यहाँ सामने तेरे फेवरेट नाश्ते की दुकान है, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों को भी ये पसंद आएगा, इसलिए मैंने सोचा जाते जाते बच्चों के लिए यहाँ से कुछ नाश्ता पैक करा के ले चलूँ, सभी खुश हो जाएंगे। शिल्पा ने कहा, ठीक है भैया। मनीष गाड़ी से उतरा और नाश्ता लेकर आ गया। मनीष जब गाड़ी में आया तो वापस से गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिल्पा ने कहा, भैया मैं जानती हूँ आप हम सबको बहुत प्यार करते हो, पर क्या करूँ भैया, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से परेशान पे परेशान हुए जा रही हूँ और अब ये परेशानी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी भलाई इसी में है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। यह कहने के बाद अचानक शिल्पा का फ़ोन बजने लगा। शिल्पा ने कहा, अरे ये तो डॉक्टर मल्होत्रा का फ़ोन आ रहा है, मैं इनसे बात करती हूँ। शिल्पा ने फ़ोन रिसीव किया। फ़ोन रिसीव करते ही अगली दूसरी तरफ डॉक्टर मल्होत्रा थी। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, और मिसेस शिल्पा आप कैसी हैं? शिल्पा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। शिल्पा की बात सुनकर डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, अच्छा एक बात बताइए कि अभी आप कहाँ हैं? शिल्पा ने कहा, अभी तो हम रामपुर में ही हैं और हाँ बस कल ही हम शिमला के लिए आ रहे हैं और वहाँ आने के बाद हम जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि वाणी को आपको दिखाएं। अब एक बार वाणी को आप मिल लीजिए और उसके बाद हम उसका कुछ ट्रीटमेंट करें। शिल्पा की बात सुनकर मिसेस मल्होत्रा ने कहा, नहीं मिसेस शिल्पा, आप अभी यहाँ मत आइए, मुझे आपसे इसी बारे में कुछ बात करना था और इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।